प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अत्यंत गंभीरता से यह संदेश दे रहा हूं। कृपया अगले कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह से ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे परिवार के लिए खतरा है। यदि तुम मेरी आवाज को अब नजरअंदाज करोगे तो बाद में तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे और तुम पछताओगे। बच्चे, मैं तुम्हें पहले से चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे घर के पास दो लोग हैं जो तुम्हारे परिवार पर नजर रख रहे हैं। वे कुछ ऐसे सिनिस्टर खतरनाक विचारों से प्रेरित हैं जिन्हें तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें यह लोग सामान्य और दोस्ताना लग सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में अंधकार है। वे अपनी मुस्कान और शिष्ट वचनों के पीछे छिपे हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं जो कुछ भी उनके भीतर है वे धोखेबाज हैं। वे तुम्हारे परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तुम्हारी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम कब घर से बाहर जाते हो, कौन आता है और जाता है, और तुम्हारी आदतें, दिनचर्या और कमजोरियां क्या हैं। उनके योजनाएं अब सामने आ रही हैं, और यह बातें तुम्हारे ध्यान में लाना जरूरी है, क्योंकि तुम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें तैयार करने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। यह समय है जब तुम्हें प्रभु से प्रार्थना करने का समय है, ताकि तुम अपनी सुरक्षा की दीवार बना सको। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसके लिए तुम्हारी पूरी सावधानी और कार्रवाई की जरूरत है। यह लोग तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घातक योजना बना रहे हैं जिसका तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वे तुम्हारी खुशियों, शांति और परिवार की समृद्धि को नष्ट करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हारे घर में नगिया और भयानक हानि लाना है, और उनके दिल में कोई दया नहीं है। मैंने तुम्हें यह चेतावनी दी है ताकि तुम इस खतरे से पहले ही सजग हो सको और इस घातक साजिश को नाकाम कर सको। यह लोग तुम्हारी कमजोरी के क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब तुम खुद को सुरक्षित महसूस करोगे, लेकिन मैं तुम्हारा ईश्वर सब कुछ देखता हूं, और इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह अवसर दे रहा हूं कि तुम तुरंत कार्रवाई करो। घर में नगिया और भयानक हानि लाना है, और उनके दिल में कोई दया नहीं है। मैंने तुम्हें यह चेतावनी दी है ताकि तुम इस खतरे से पहले ही सजग हो सको और इस घातक साजिश को नाकाम कर सको। यह लोग तुम्हारी कमजोरी के क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब तुम खुद को सुरक्षित महसूस करोगे, लेकिन मैं तुम्हारा ईश्वर सब कुछ देखता हूं, और इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह अवसर दे रहा हूं कि तुम तुरंत कार्रवाई करो। अपने रूटीन को बदलो ताकि उन्हें तुम्हारी गतिविधियों का पता न चले। अपने परिवार को भी सतर्क करो और ध्यान दो कि अजनबी लोग तुम्हारे घर में न घुसे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चे कि तुम प्रार्थना करो। यह एक आध्यात्मिक लड़ाई है जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को अपनी छांव में छिपाकर इस खतरे से बचा सकता हूं। साम 91 का स्मरण रखो, यह तुम्हारा हथियार और ढाल है। जो प्रभु के आश्रय में रहते हैं वे सर्वशक्तिमान की छाव में शांति से रहेंगे। मैं कहूंगा, प्रभु मेरा शरण स्थल और दुर्ग है, मेरा ईश्वर जिसमें मैं विश्वास करता हूं। बच्चे, जब तुम मेरी बातों को सुनते हो और उन्हें मानते हो तो तुम अपने परिवार के चारों ओर एक मजबूत किला बना लेते हो जो कोई भी बुरी ताकत नहीं तोड़ सकती। यह लोग तुम्हें झूठे सुरक्षा के भाव में फंसाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे प्रति दयालुता का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनकी मंशा केवल धोखा देने की है। तुम्हें सतर्क रहना होगा। बच्चे, प्रार्थना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। प्रतिदिन शाम में क्या का पाठ करो, सुबह और शाम इसे पढ़ो, और जब भी तुम्हें डर या चिंता महसूस हो इसे गहरी श्रद्धा से प्रकट करो। विरोधी तुम्हारे दिल में भय फैलाने का प्रयास करेगा, लेकिन मैं तुम्हारा प्रभु तुम्हें वह शांति दूंगा जो संसार का कोई भी समझ नहीं सकता। मैं तुम्हें ताकत दूंगा जब तुम कमजोर महसूस करोगे, और मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा जब तुम उलझन में रहोगे। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम मेरी बातों को पालन करोगे, तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत आएंगे जो यह साबित करेंगे कि यह चेतावनी सत्य है। तुम्हें अजनबी व्यवहार, कोई असमंजस या असामान्य घटनाएं दिख सकती है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह मेरे नेतृत्व की पुष्टि है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चे यह है कि तुम निरंतर प्रार्थना करो। हर दिन, हर रात तुम और तुम्हारा परिवार मिलकर प्रार्थना करो। प्रार्थना का बल अनमोल है।
जब तुम एकजुट होकर प्रार्थना करते हो तो तुम अपने घर के चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा दीवार बना लेते हो। यह दीवार ऐसी है जिसे कोई भी बुरी ताकत पार नहीं कर सकती। अब समय है कि तुम यह समझो कि प्रार्थना केवल एक रक्षात्मक उपाय नहीं है, बल्कि यह मेरे सामर्थ्य और विजय की घोषणा भी है। जब तुम प्रार्थना करते हो तुम मेरे साथ मिलकर मेरे इरादों को धरती पर लाते हो। बच्चे, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं कि तुम इस समय में एक प्रार्थना योद्धा बनो। ना केवल अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जो अंधकार में है, जो मुझसे दूर है। उन्हें मेरी उपस्थिति की आवश्यकता है। उनकी आंखें सत्य को देख सके और उनका दिल मेरे प्रेम को समझ सके। प्रार्थना से दीवारों को तोड़ा जा सकता है, घावों को भरा जा सकता है और असंभव परिस्थितियों को बदल सकता है। जब तुम विश्वास और सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना करते हो तो मुझे तुमसे कार्य करने का अवसर मिलता है। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है बच्चों। कभी भी प्रार्थना करने से थकना मत, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा तुम मुझसे जुड़ते हो और जब हम साथ होते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति हमारे बीच नहीं आ सकती। अपने घर को एक प्रार्थना का स्थल बनाओ बच्चों। यहां पर एकता और सुरक्षा होगी। प्रार्थना से तुम मेरे सामर्थ्य का अनुभव करोगे और मेरे साथ मिलकर तुम्हारे जीवन में बदलाव लाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अनगिनत प्रेम है। इस समय में मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे अपना शरण स्थल और रक्षा समझो। मैं तुम्हारे लिए हर समय मौजूद हूं, तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ हर एक कदम पर। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें और भी गहरी बातें बताने आया हूं। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका आध्यात्मिक पहलू तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं देखता हूं। तुम्हें पता नहीं है कि कितने खतरों का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। मैं तुम्हारे जीवन के हर छोटे से छोटे पल को जानता हूं। याद रखो, मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे तुम कहीं भी हो। तुम्हारी सुरक्षा केवल तुम्हारे घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेरी दिव्य सुरक्षा तुम्हारे हर कदम, हर सांस और हर स्थान तक फैली हुई है। तुमसे कोई भी बुरी ताकत नहीं टकरा सकती। जब तुम मुझसे जुड़े हो, मेरी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारे आसपास जो लोग दिखते हैं वे कभी कभी सिर्फ बाहर से अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर अंधकार और बुराई को छिपाए रखते हैं। उनकी अच्छाई की आड़ में छिपी हुई नफरत, द्वेष और बुराई उन्हें एक दिन उजागर कर ही देती है। यही कारण है कि मैं तुमसे लगातार जागरूक रहने और सावधान रहने का अनुरोध करता हूं। जो चीज तुम देख नहीं सकते, मैं उसे देख सकता हूं। मैं उस नफरत और अंधकार को जानता हूं जो इन लोगों के भीतर छिपा हुआ है। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपनी आंखें खुली रखो और उन संकेतों को समझो जो तुम्हें मेरे द्वारा दिखाए जा रहे हैं। कभी कभी तुम्हें यह महसूस होगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें लगेगा कि किसी चीज में असमानता है, या तुम्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। यह मेरे संकेत हैं और तुम्हें इन पर ध्यान देना चाहिए। यह समय केवल एक चेतावनी का नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का है। तुम्हारी प्रार्थनाओं से न केवल तुम्हारी सुरक्षा होगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद का प्रवाह होगा। तुम जो प्रार्थना करते हो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह एक आध्यात्मिक हथियार होते हैं जो तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करते हैं। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वचन तुम पर भी लागू होता है। जब तुम मेरी आशीर्वाद से सुरक्षा पाते हो तो तुम न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी बचा रहे हो। तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पत्नी को, तुम्हारे माता पिता को, सबको मेरी सुरक्षा मिल रही है। यह सुरक्षा किसी दीवार, किसी ताले या किसी शारे रक्षा से नहीं आती, बल्कि यह मेरे आध्यात्मिक संरक्षण से आती है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में शक्ति है, और जब तुम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम मेरे साथ मिलकर उनके जीवन में बदलाव लाते हो। तुम्हारा प्रार्थना एक दीवार बन जाती है जो बुराई को दूर करती है। तुम अपने घर में एक सुरक्षा कवच बना रहे हो और कोई भी बुरी ताकत उसे तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकती। तुम्हारी प्रार्थना से वह सब कुछ होता है
जो तुम नहीं देख सकते। प्रभु ने कहा है, जो मेरे पास शरण लेते हैं उन्हें शांति मिलेगी। तुम हर दिन प्रार्थना करो और मुझे यकीन है कि तुम्हारा दिल शांति से भर जाएगा। तुम्हारे घर में शांति का वातावरण रहेगा। तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरह की चिंता या डर का कोई स्थान नहीं रहेगा। जब तुम्हारे रास्ते अंधकार में डूबे हुए लगते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रकाश लाता हूं, और जब तुम डरते हो, मैं तुम्हें अपनी शांति और सुरक्षा प्रदान करता हूं। आत्मविश्वास रखो, बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हैं। जब तुम मुझसे जुड़कर प्रार्थना करते हो तो तुम अपने आसपास के हर बुरे तत्व को नष्ट कर देते हो। तुम्हारी प्रार्थना में हर खतरे को खत्म करने की ताकत है। यह केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी है। तुम हर प्रार्थना के द्वारा एक नया आशा का दीपक जलाते हो जो अंधकार को मिटा देता है। प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं होता, वह हर समय सत्य होता है। तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा वह अपनी योजना को धरती पर कार्यान्वित करता है। तुम चाहे कहीं भी हो, तुम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो। तुम केवल प्रार्थना से उनके दिलों और आत्माओं को कह सकते हो। प्रार्थना के द्वारा तुम न केवल अपने परिवार की सुरक्षा करते हो, बल्कि उनके जीवन को आशीर्वाद करते हो। और याद रखो, प्रार्थना सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जो तुम्हारे आसपास है, जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो अंधकार में फंसे हुए हैं। तुम उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम मेरे हाथों को उनके जीवन में कार्य करने का अवसर देते हो। तुम जब प्रार्थना करते हो तो तुम मेरे साथ मिलकर उनका दिल बदल सकते हो। तुम उनकी आत्मा को ईश्वर की प्रेम और आशीर्वाद से भर सकते हो। और इसी तरह तुम्हारे प्रार्थनाओं का असर न केवल तुम्हारे परिवार पर, बल्कि संपूर्ण संसार पर होगा। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी इन बातों को समझोगे। अपनी प्रार्थनाओं को निरंतर जारी रखो और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारी प्रार्थनाएं में कोई सीमा नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे कहता हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति हर समय तुम्हारे साथ है। मेरी सुरक्षा हर पल तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा सहारा हूं, तुम्हारी शरण हूं। तुम जो कुछ भी करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस समय में तुम्हारी प्रार्थना से संसार को एक नया जीवन मिलेगा, और तुम मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई को पार कर सकोगे। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरी ताकत नहीं पहुंच सकती। जब तुम मुझसे जुड़कर प्रार्थना करते हो, मेरे प्रिय बच्चे, मुझे तुमसे यह और भी महत्वपूर्ण बातें साझा करनी है। तुमने जो ध्यान और समय मुझे देने का निर्णय लिया है, वह तुम्हारी के लिए अद्वितीय होगा। मेरी योजना हमेशा तुम्हारे भले के लिए है, और मुझे विश्वास है कि तुम इसे समझोगे। इस समय जब संसार के चारों ओर अंधकार और भ्रम फैल रहा है, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रार्थनाएं इस अंधकार को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकती है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, जब तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो मैं तुम्हारी आत्मा को उस अनदेखी वास्तविकता को समझने में मदद करता हूं। तुम्हारे आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वे सिर्फ शारीरिक दुनिया के नहीं हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है जो तुम्हारी आज आत्मा, तुम्हारे परिवार और पूरे समाज के लिए है। और तुम इस आध्यात्मिक लड़ाई का हिस्सा हो। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, तुम भयभीत मत हो। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाते हो। मेरी शक्ति कभी भी कम नहीं होती। जब तुम्हारे दिल में भय का आक्रमण हो तो याद रखो, मैं तुमसे कह चुका हूं कि तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तुम जितना मेरी सुरक्षा और आशीर्वाद पर भरोसा करोगे, उतना तुम्हारी शांति और सुरक्षा मजबूत होगी। बुराई चाहे जैसी हो, वह कभी भी मेरी शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। मेरी योजना तुम्हारे लिए है, और वह कोई ताकत कभी नहीं रोक सकती। तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी जरूरतों को मैं जानता हूं। तुम्हारे छोटे छोटे संघर्षों से लेकर तुम्हारे बड़े सपनों तक मैं सब देखता हूं। लेकिन याद रखो, तुम्हारे संघर्षों का सामना करने से पहले तुम्हें मेरी शक्ति में दृढ़ विश्वास रखना होगा। तुम जितना मुझसे जुड़े रहोगे, उतना ही मेरे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रभावी होगा।
तुम्हारा हर कदम मेरी दिशा में होगा। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती को मैं तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा। तुम्हारे विचार और तुम्हारी प्रार्थनाएं एक सशक्त रक्षा बन सकती हैं। जब तुम पूरी तन्मयता से मुझसे बात करते हो, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बहते हैं। मेरा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। तुम समझ रहे हो ना? मेरी बातों को जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम मेरे साथ मिलकर एक एक अद्वितीय शक्ति को सक्रिय करते हो। मेरी शक्ति बुराई को पराजित करती है, और जब तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलते हो तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। मुझे यह भी याद दिलाना है कि तुम केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो जिसे तुम जानते हो, जिन्हें तुम जानते हो कि वे अंधकार में हैं या जिन्हें तुमसे नफरत है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक आशीर्वाद बन सकती है। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तुम उन्हें मेरे प्रेम और आशीर्वाद से जोड़ते हो। तुम उनके जीवन में बदलाव लाने का कारण बनते हो। जो लोग तुम्हारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना तुम्हारे दिल की महान को दिखाता है। यह वही शक्ति है जिसे मैंने तुम्हें दी है। जब तुम मुझसे अनुरोध करते हो कि मैं उनके जीवन में काम करूं, तो मैं अपनी कृपा और साहस के साथ उन्हें नया जीवन प्रदान करता हूं। मैं उनके दिलों को खोलता हूं और उन्हें उनके अंधकार से बाहर लाता हूं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं छोटी हैं या तुम्हारे शब्दों का कोई प्रभाव नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं न केवल तुम्हारे परिवार के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक बड़ा परिवर्तन लाती है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, तुम मेरे साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करते हो। तुम हर व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद का स्रोत बनते हो। तुम्हारी प्रार्थना हो में वह शक्ति है जो जीवन को और मृत्यु को बदल सकती है। जब तुम अपने दिल से मुझे पुकारते हो तो तुम मेरे साथ एक साझेदारी में आते हो। तुम मेरी योजना को धरती पर लागू करने में मदद करते हो। कभी भी किसी पर घृणा मत रखो, क्योंकि मेरी योजना सभी के लिए है और हर किसी के दिल में मेरे प्रेम को रोपित करना तुम्हारा काम है। तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं उनका सही उपयोग करो। प्रार्थना से तुम खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं से तुम अंधकार में खोए हुए दिलों को रोशनी दे सकते हो। तुम अपने जीवन को और पूरी दुनिया को आशीर्वाद कर सकते हो। प्रभु के शब्दों पर भरोसा रखो और हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर विचार, हर एक कदम मेरी शक्ति से भरपूर होगा। और जब तुम मुझसे जुड़कर आगे बढ़ो, तुम देखोगे कि सब कुछ तुम्हारे लिए सही रास्ते पर चलने लगेगा। याद रखो, जब तुम मुझसे जुड़कर चलते हो तो तुम कभी भी अकेले नहीं होते। तुम्हारी सुरक्षा तो तुम्हारा शांति, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे पास से आता है। तुम मेरी शक्ति का अनुभव करोगे और मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा सहारा बनूंगा। नक से मिलने वाली है खुशियों भरा नया दरवाजा अब तुम्हारे लिए खुलेगा। किस्मत का द्वार ऐसे मुड़ रहा है तुम्हारी, और जैसे जो तुमने सोचा था अब जीवन शैली वैसी होने वाला है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं। जीवन नई रूप से प्रकाशित होते जा रही है, कोई रोक नहीं सकता है। तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा हो से जीवन भरने वाला है। जो कुछ भी बिखर गया था, जो कुछ भी तुमने खो दिया था, सिर्फ 3 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे। सबको तुरंत से तुम अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पदोन्नति का भाव बन रहा है। तुम्हारे भीतर अत्यधिक प्रभावित कर रहे हो। तुम दूसरों को, तुम जिन्हें देखकर प्रेरणा लेते थे, अब वह तुमसे प्रेरणा लेंगे। अब तक जो भी नहीं था तुम्हारे पास, अब उन चीजों की प्रचुरता होगी। सारी ख्वाहिशें अब पूरी होने वाली हैं। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। दूसरा कि उम्मीदों पर तुम खरा उतरते हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। सुख का सवेरा होने वाला है। नई चीजें जागृत होंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे।
और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए देखते ही देखते मन के शंकाओं को अब दूर हो जाएंगे। खुशियां ही खुशियां अब बरसेगी। तुम पर सुख सुविधा से जीवन भर उठेगा। जीवन में आनंद की नई अनुभूति तुम करोगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है कि रातों रात भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारा जो स्वप्न तुमने देखे थे वह स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे दिव्य प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। 3 दिनों के भीतर कुछ अद्भुत होने वाले हैं जिसे तुमने सोचा भी नहीं था। कोई ऐसा पल नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते संभावनाओं से घिरा है। तुम्हारा जीवन सबकी मतलब की बातें तुम सोचते हो, सबकी खुशियों की कल्पना तुम करते हो। मेरे प्रिय, समय बहुत अनुकूल है। सुख शांति समृद्धि मिलने वाली है। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। मन तुम्हारा शांत रहेगा। जीवन में अलग ही आनंद की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा। चारों दिशाओं से समृद्ध हो जाओगे। तुम आगे बढ़ो मेरे प्रिय। यही वह समय है जब तुम बहुत बड़ी गत अपने नाम दर्ज करवाओ। शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे और तुम विजय हो जाओगे। यह समय है आगे बढ़ने का, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। समय आ गया है जब तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल जाए। इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारा जो प्रयास निरर्थक था अब सार्थक होने वाला है। तुमने जो कठोर संघर्ष किया था, तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता थी। कई लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब मेरा यह संदेश तुम्हें मिल रहा है। अर्थात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर में तेजी से एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सौभाग्य 30 दिनों के भीतर जाग जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से इस नए माह में बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परमात्मा की एक भेंट है। मेरे प्रिय, तुम्हें अचानक से बहुत कुछ मिलने वाला है। तुमने जो प्रार्थनाएं भेजी थीं उसे स्वीकार कर लिया गया है। योजनाबद्ध तरीके से तुम्हारे जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हें खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। दिव्य प्रकाश से सुशोभित हो रहे हो। तुम्हारा जीवन धन से भरने जा रहा है। जो समस्याएं, बाधाएं, क्लेश थीं तुम्हारे जीवन में, वह सब से तुम अब मुक्त हो जाओ। बहुत सारी ऐसी प्राप्त करोगे जिसके लिए कभी तरस से थे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है। खुशियों की बात देखो, तुम जिससे भी उम्मीद की तुमने, जिसने भी सहायता नहीं पहुंचाई, तुम्हें अब सभी तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी जीवन शैली में परिवर्तन होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रख रहे हो। तुम्हारे हालात सुधर रहे हैं। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। दूसर के बारे में तुम अच्छा सोचते हो। इसीलिए अब तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दुविधा दूर हो रही है। सुविधाओं से जीवन जोड़ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें अपूर्ण थीं अब पूर्ण होने वाली है। नकारात्मक चीजें अब सकारात्मक होने वाली हैं। समय आ गया है जब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम भी अपनी दक्षता नहीं जानते। क्या कर सकते हो? तुम बहुत आगे तक जाओगे, सफल रहोगे। उसके इरादे नेक नहीं हैं। संभल कर रहना होगा। तुम्हें वह माफी मांगना चाहता है। तुमसे वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट कर आना चाहता है। शांत रहो। अपने चित्त को जितना अधिक शांत रखोगे, दिव्य शक्तियों को उतना अधिक महसूस कर पाओ। तुम गलत कामों से दूर रहते हो, गलत विचारों से दूर रहते हो। यही कारण है कि पवित्र आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां तुम्हें दिव्य रूप से जोड़ना चाहती हैं। तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बरस रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें डरो मत, बरा मत। जीवन श्रेष्ठ है। तुम्हारा आनंद की अनुभूति करोगे। भाग्य बदल रहा है। तुम्हारा जो सोचा नहीं था, तुमने उस क्षेत्र में भी तुम बहुत अधिक तरक्की करने वाले हो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है और निरंतर हो रहा है। भविष्य में भी कुछ दिव्य ऊर्जा तुमसे ना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। देखो मेरे प्रिय, कैसे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। कैसे तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। मन में उठ रही हर उलझे प्रश्नों का अब सही उत्तर आ गया है। यही वह समय है
जब तुम अपनी किस्मत को बदलता देखोगे। स्वयं अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ है, तुम्हारे लिए देखते जाओ। बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे स्वप्न के साकार होने का सही समय आ गया है। तुम इस यात्रा के हिस्सा बन रहे हो, जो यात्रा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। शवर्ष तुम्हारे जीवन में 3 बड़े कार्य होने जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, अब वह भव्य रूप धारण कर रही है। तुम अनजाने में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन में मित्र बनकर लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। देखो, तुम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकते हो। महसूस करो, एक दिव्य अलौकिक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे, ताकि तुम अपनी काबिलियत समझ सको। तुम्हारे भीतर तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत कुछ ऐसा है जो तुमने जाना नहीं था, अब तक सोचा नहीं था अब तक, परंतु उन खुशियों को मैं जोड़ रहा हूं। तुमसे डरो मत मेरे प्रिय, इतना अधिक मत सोचो। तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर द्वारा खोल रहे हैं। तुमने अब तक किसी की निंदा नहीं की, और देखो, अब तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे जीवन से कैसे पीछे हट रहे हैं। बहुत कुछ मिलने जा रहा है, भाग्य बदलने जा रहा है, किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी 3 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, यह समय है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। केवल 3 दिन शेष रह गया है, वह मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम नियंत्रण रख पा रहे हो अपने जीवन पर। फिर यह बेचैनी क्यों? कोई बाधा नहीं है। फिर क्यों समझ रहे हो? हर चीज को बाधा कोई छल नहीं है, कोई उलझने नहीं है। जितने भी प्रश्न थे तुम्हारे मन में, वास्तव में वह प्रश्न अब सुलझ चुका है। कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारे प्रशंसक होंगे और बहुत होंगे। सब तुम्हारी सहायता करेंगे। तीनों दिशाओं से लोग जुड़ेंगे तुमसे। तुम विशिष्ट हो, यह साबित करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तुम्हारी किस्मत बदल रही है, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिल रहा है। परम पिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। भाग्य से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। सोचो मत, परेशानियां और बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहां तक तुम पहुंचे हो, यह तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म है। बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारे कदम पीछे नहीं लेने हैं। तुम्हें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। परम पिता परमेश्वर की कृपा तुम पर ऐसे बरस रही है, सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। जहां जाओगे जीत का मुंह तुम पर ऐसे बरस रही है। दुनिया भर की खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। जीवन जागृत होने वाला है। कल्पनाओं से भरे तुम्हें इतना कुछ प्राप्त होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। हर दिन नए द्वार खुल रहे हैं, नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। जीवन इत हो रहा है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा अब तुम्हें प्राप्त होगा। तैयारी कर लो, जीत की रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मानो सूर्य उदय, नया सवेरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारे भाग्य से ज्यादा प्राप्त होने वाला है। परम पिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे। अलौकिक दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक नया उपहार तुम्हें मिलेगा। जो लोग तुमसे जलते हैं, तुम अपने नाम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करवा रहे हो। सब कुछ बहुत शुभ होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। संयम बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा। शांति के साथ इस नए राह में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। समय आ गया है जब धन में, रुपयों में खेलोगे। तुम बरसात साथ होगी। तुमने कुछ घड़ी ऐसे देखे जब बहुत सारी धन की समस्या तुमसे जुड़ गई थी। बहुत सारी परेशानियां तुमने अपने जीवन में अकेले ही झेली हैं, कमियों का सामना किया है।